सुंदरपुर गांव में पिशाचिनी का आतंक अब चरम पर था। हर अमावस्या की रात गांव के लोगों के कानों में उसकी भयावह फुसफुसाहटें गूंजने लगतीं। मीरा, जो अब पिशाचिनी की परछाई बन चुकी थी, हर रात उसके साथ भटकती थी। गांव वाले भय और निराशा में जी रहे थे। इसी बीच गांव में एक जवान लड़का सतीश आया, जो कई वर्षों तक हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर अपनी ईश्वरीय शक्तियों को जागृत कर चुका था। सतीश का चेहरा शांत, लेकिन आंखों में अपार दृढ़ता थी। वह गांव के बीचों बीच खड़ा हुआ और गांव वालों को आश्वासन दिया, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। पिशाचिनी का अंत निकट है। मैं उसे हर हाल में बस में करूंगा। अमावस्या की रात, अंतिम संघर्ष की शुरुआत। अमावस्या की रात का अंधकार फिर से फैल चुका था। हवा में फिर वही ठंडक थी जो पिशाचिनी के आगमन की सूचना देती थी। सतीश ने गांव के बाहर एक खुली जगह पर ध्यान लगाकर बैठने का फैसला किया, जहां से जंगल का रास्ता साफ दिखता था। उसने अपनी साधना में जो शक्तियां अर्जित की थीं, उन्हें जागृत कर लिया। उसके चारों ओर एक शक्तिशाली आभा मंडल उभर आया। जैसे ही मध्य रात्रि का समय हुआ, पिशाचिनी प्रकट हुई। उसके साथ मीरा की आत्मा भी थी, जो अब उसकी दासी बन चुकी थी। पिशाचिनी ने सतीश को देखा और उसकी आंखों में गुस्से की चमक उभर आई। तू कौन है जो मेरे रास्ते में खड़ा है? पिशाचिनी ने गरजते हुए पूछा। सतीश शांत स्वर में बोला, मैं वो हूँ जो तुम्हें इस गांव और मीरा की आत्मा से मुक्त करेगा। तुम्हारा आतंक अब खत्म होगा। भयानक लड़ाई का आरंभ। पिशाचिनी गुस्से से आग बबूला हो उठी और हवा में उठकर सतीश पर हमला करने लगी। उसकी आंखें और भी ज्यादा लाल हो गईं और उसकी नुकीली उंगलियां अंधकार की लहरें छोड़ने लगीं। लेकिन सतीश ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया और एक सुनहरी ऊर्जा की दीवार अपने चारों ओर बना ली। पिशाचिनी के सभी हमले उस दीवार से टकराकर बिखरने लगे। सतीश ने अपनी शक्ति से एक मंत्र का उच्चारण किया, जिससे एक तेज रोशनी की किरण निकली और पिशाचिनी की दिशा में बढ़ी। पिशाचिनी चीखने लगी। उसकी काली शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। लेकिन तभी मीरा की आत्मा पिशाचिनी के आगे आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में दर्द और पीड़ा थी। सतीश, मुझे बचाओ! मीरा की आवाज फूट पड़ी, जो अब तक पिशाचिनी के नियंत्रण में थी। सतीश ने मीरा की ओर देखा और उसकी आत्मा को छुड़ाने के लिए अपने भीतर की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा को जागृत किया। उसने पिशाचिनी के खिलाफ अंतिम मंत्र पढ़ा, जिससे एक दिव्य प्रकाश पूरे जंगल में फैल गया। पिशाचिनी की चीखें गूंजने लगीं, उसका शरीर धुंध में बदलने लगा और उसकी शक्ति टूटने लगी। अंतिम क्षण, मुक्ति और जीत। पिशाचिनी ने अपनी आखिरी शक्ति से सतीश पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसकी ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। जैसे ही सतीश की दिव्य किरण ने पिशाचिनी को छुआ, वह धुएं में बदलकर हवा में बिखर गई। उसकी लाल आंखें बुझ गईं और उसकी आत्मा हमेशा के लिए अंधकार में खो गई। मीरा की आत्मा धीरे धीरे उसकी ओर लौटी और उसके चेहरे पर शांति आई। धन्यवाद सतीश, उसने कहा, तुमने मुझे और इस गांव को बचा लिया। मीरा की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी और वह एक दिव्य प्रकाश में बदलकर आकाश की ओर उड़ गई। सुंदरपुर की नई शुरुआत। अगली सुबह सुंदरपुर गांव में सूरज की रोशनी फैली और वर्षों बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली। पिशाचिनी का आतंक खत्म हो चुका था और मीरा की आत्मा भी शांति पा चुकी थी। सतीश ने गांव वालों को विदा किया और फिर से अपने साधना पथ पर चल पड़ा। लेकिन इस बार सुंदरपुर के लोगों के दिलों में वह एक देवता के समान बस गया। गांव की हर अमावस्या की रात अब पिशाचिनी की चीखें नहीं, बल्कि सतीश के साहस और मीरा की मुक्ति की कहानी गूंजती।